वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 115 और 115 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। क्या है? समनियत अभावन का भेद होवे नहीं, बराबर। एक नियम है इनका। समनियत जो अभाव होते हैं उनका भेद नहीं होता है, बराबर। ये क्यों बताना प्रारंभ किया? तो प्रसंग यह था कि विचार चल रहा था अन्योन्याभाव का, बराबर। और फिर अन्योन्याभाव का लक्षण भी किया था। क्या किया था? अभेद का निषेधक जो अभाव सो अन्योन्याभाव, ठीक है ना। अभेद का निषेधक। और नियम बताया क्या कि जिस वस्तु का अभेद प्रतीत होता है, न शब्द से रहित, न शब्द है नहीं, तो जिस वस्तु में जो वस्तु प्रतीत होती है उसमें उस वस्तु का निषेध होता है। किससे? न शब्द से, बराबर है कि नहीं? ये बात। तो घट में पट का क्या है? अन्योन्याभाव है। अब समझ लीजिए घटः पटः इतना ही कह देते तो नीलो घट इस वाक्य में जैसे अर्थ होता है कि नील से अभिन्न है कौन? घट। उस प्रकार घट और पट इन दोनों का अभेद प्रतीत होता। यद्यपि अभेद हो नहीं सकता है, किंतु अभेद मानेंगे तो भ्रम रूप ज्ञान रहेगा। किंतु जो भी हो, अभेद ज्ञान होने के लिए जो सामग्री चाहिए वो सामग्री यहाँ है। क्या कि दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति है, घटः पटः, और एक वचन है। जहाँ पर समान विभक्ति होती है वहाँ पर उन पदों के अर्थों का क्या होता है? अभेद। तो घटः पटः इतना ही कह देंगे तो घटा भिन्न पटः ऐसा बोध निकलता है। और न शब्द जोड़ देंगे तो घटः पटः न, फिर न शब्द के बिना अभेद प्रतीत हो रहा था, उस अभेद का निषेध हो जाता है न शब्द से। तब अर्थ निकलता है घट में पट के अभेद का निषेध। किसका निषेध किया? अभेद का, पट के अभेद का। और जिसका निषेध मतलब जिसका अभाव, या अभेद का अभाव बता रहे। घट में पट के अभेद का क्या है? अभाव। अभेद का अभाव। और जिसका अभाव वो प्रतियोगी, तो अभेद का अभाव है, तो अभेद अभाव का प्रतियोगी कौन? अभेद। तो अभेद को प्रतियोगी कहना चाहिए, किंतु आप तो कह रहे घट में पट के अभेद का है कि नहीं निषेध। घट में पट का अभेद का क्या है? निषेध। मतलब घट में पट का अभेद नहीं है तो अभेद का निषेध। तो अभाव तो अभेद का प्रतीत हो रहा है, प्रतियोगी भी अभेद होना चाहिए। किंतु आपने प्रतियोगी अभेद को न बताकर किसको बताया है? पट को बताया। ये क्यों बताया? ये प्रश्न था पूर्व पक्षी का। फिर उसका उत्तर भी दे दिया, ठीक है ना। तो क्या उत्तर दिया? तो जैसे भूतल पर संयोग संबंध से घट रहता है, ठीक। फिर क्या कोई कह दे कि भूतल पर संयोग संबंध से घट है, तो उसका कोई गलत है क्या? कुछ नहीं, बरोबर है। क्योंकि है ही भूतल पर संयोग संबंध से कौन है? घट। क्यों? कोई ऐसा कह देगा क्या भूतल में घट का संयोग है, संयोग संबंध से घट है, ऐसा नहीं। क्या कह दिया? घट का संयोग है भूतल का, भूतल पर घट का क्या है? संयोग। दोनों का अर्थ एक ही है, बराबर। उसी प्रकार यदि कोई कह दे कि भूतल पर घट का अभाव है, क्या है? भूतल पर घट का अभाव, तो प्रतियोगी कौन हुआ? घट, बराबर है कि? अच्छा, इसकी वजह कोई ऐसा कह दे भूतल पर घट के संयोग का अभाव है, क्या कह देगा? भूतल पर घट के संयोग का अभाव है। तो क्या कोई बिगड़ा है क्या? कुछ नहीं।
तो जिस समय भूतल पर घट नहीं है उस समय घट का अभाव प्रतीत होता है, उसी प्रकार घट के संबंध का भी क्या प्रतीत होता है? अभाव। संबंध का घट के संयोग का अभाव। किंतु ये दोनों अभाव समनियत है। समनियत मतलब उसका अधिकरण एक है और घट का अभाव है उस समय यही दोनों की प्रतीति हो रही है, समनियत है। और समनियत अभाव का भेद होता नहीं है, बराबर। इसलिए क्या भूतल पर या पट में घट के अभेद का अभाव बोलो, क्यों घट का अन्योन्य अभाव बोलो। पट में घट का क्या है? भेद है, घट का अभाव है, ऐसा बोलो। क्यों? घट के अभाव नहीं है, अभेद नहीं है, घट का अभेद नहीं है, ये बोलो। दोनों का अर्थ एक ही है। समनियत अभाव में भेद होता, इस बात को उदाहरण देकर समझा रहे। पंक्ति देखिए, समनियत अभावन का भेद होवे नहीं। उदाहरण जैसे घटत्वात्यंत अभाव और घट अन्योन्याभाव, दो चीज, दो अभाव है। पहला घटत्वात्यंत अभाव, दूसरा घट अन्योन्याभाव। ठीक, दोनों घट से भिन्न सकल पदार्थ में रहे। कहाँ रहते दोनों भी? घट में नहीं रहते। घटत्व का अत्यंत अभाव घट में रहेगा क्या? घट में क्या है? घटत्व ही बैठा है ना, घटत्व धर्म घट में है, तो घटत्व का अत्यंत अभाव रहेगा क्या? नहीं। फिर कहाँ रहेगा घटत्व का अत्यंत अभाव? घट को छोड़कर बाकी सब जगह रहेगा, बराबर। अच्छा, घट का अन्योन्य भाव कहाँ रहेगा? घट में रहेगा क्या? घट का अन्योन्य भाव घट में रहेगा क्या? नहीं। कहाँ रहेगा? घट को छोड़कर सभी जगह, पट में रहेगा, मठ में रहेगा। कौन? घट का अन्योन्य भाव। और घटत्व का अत्यंत भाव भी घट को छोड़कर सभी जगह रहे। तो घट को छोड़कर सभी जगह रह रहा है कौन? अत्यंत अभाव। कौन सा? घटत्व का अत्यंत अभाव। और दूसरा घट का अन्योन्य अभाव, है कि नहीं? घट को छोड़कर सभी जगह रह रहे, अर्थात दोनों अभाव कैसे हुए? समनियत हुई। पंक्ति देखिए, जैसे घटत्वात्यंत अभाव और घटान्योन्य अभाव दोनों घट से भिन्न सकल पदार्थ में रहे है। मिला पंक्ति? या ते समनियत होने थे, इसलिए कैसे समनियत है? समनियत मतलब समान देश समान काल में है, ठीक है ना। समनियत होने थे परस्पर भिन्न नहीं है। फिर क्या है? जो घटत्व का अत्यंत अभाव है ना, वही घट का अन्योन्य अभाव है। घट का अन्योन्य अभाव और घटत्व का अत्यंत अभाव दोनों भिन्न भिन्न नहीं, अर्थात एक ही अभाव में दो धर्म प्रतीत हो रहे हैं, ये इसका मतलब है कि नहीं? एक ही वस्तु होती है, जैसे पट में पटत्व है, बराबर है कि नहीं? और तंतुजन्यत्व है कि नहीं? तंतुजन्य ना, तंतुजन्यत्व भी पट में है और पटत्व भी पट में। अलग अलग है क्या? वो नहीं, एक में ही दो धर्म है। उसी प्रकार एक ही अभाव में दो धर्म, कौन? घटत्वात्यंत अभाव और घट अन्योन्याभाव, है कि नहीं? देखो पंक्ति, जैसे घटत्वात्यंत अभाव और घट अन्योन्याभाव दोनों घट से भिन्न सकल पदार्थ में रहे हैं। मिला? या ते समनियत होने थे, दोनों कैसे हुए? समनियत होने थे परस्पर भिन्न नहीं, किंतु एक ही अभाव में घटत्वात्यंत अभावत्व और घटान्योन्य भावत्व दो धर्म रहे हैं। अभाव एक है, धर्म दो, कौन कौन? घटत्वात्यंत अभावत्व और घट अन्योन्य भावत्व। एक ही अभाव में घटत्वात्यंत अभावत्व और घटान्योन्य भावत्व दो धर्म है। मिला? और एक ही अभाव के घटत्व और घट दोनों प्रतियोगी है, क्योंकि घटत्वात्यंत भाव कहने में प्रतियोगी कौन हो रहा है? घटत्व। और घटान्योन्य भाव कहने में प्रतियोगी कौन हो रहा है? घट। किंतु वो दो अभाव है नहीं, लग रहे दो है तो एक ही अभाव, उसमें धर्म दो है। घटत्वात्यंत भावत्व, घट अन्योन्या भावत्व। एक ही अभाव के घटत्व और घट दोनों प्रतियोगी है। लग गया? घटत्वात्यंत भावत्व रूपते, जिस अभाव का घटत्व प्रतियोगी है, जिस अभाव का प्रतियोगी कौन है? घटत्व। किस रूप से? घटत्वात्यंत भावत्व रूपते, इस धर्म को लेकर
प्रतियोगी बन रहा है कौन? घटत्व। घटत्व अत्यंताभावत्व रूपते, जिस अभाव का घटत्व प्रतियोगी है, तीसरी अभाव का घटान्योन्याभावत्व रूपते, घट भी प्रतियोगी है। उसी अभाव का प्रतियोगी घट भी है, किंतु किस धर्म को लेकर? घट अन्योन्याभावत्व धर्म को लेकर। तीसरी अभाव का घटान्योन्याभावत्व रूपते घट भी प्रतियोगी है, लग गया। और जिस रीति से एक ही अभाव के रूप भेद से दो प्रतियोगी है, अभाव एक किंतु रूप भेद से प्रतियोगी कितने हुए? दो। और जिस रीति से एक ही अभाव के रूप भेद से दो प्रतियोगी है, तैसे रूप भेद से एक ही अभाव के प्रतियोगितावच्छेदक दो संबंध है कि नहीं? अभाव एक ही है किंतु उसका रूप भेद से प्रतियोगितावच्छेदक धर्म भी कितने हो जाते? प्रतियोगितावच्छेदक संबंध दो हो जाते। लग गया कि नहीं? हाँ, प्रतियोगितावच्छेदक एक धर्म होता है और प्रतियोगितावच्छेदक एक संबंध होता है, बराबर। अधिकरण में, किसी भी अधिकरण में अभाव, किसी चीज का अभाव बताएंगे, है कि नहीं? तो उस अभाव का जो प्रतियोगी, उस प्रतियोगी में रहने वाला जो धर्म, उसको कहते प्रतियोगितावच्छेदक धर्म। जैसे भूतल पर पट का अभाव, क्या जी? भूतल पर पट का अभाव। प्रतियोगी कौन है? पट। प्रतियोगिता किसमें है? पट में। प्रतियोगितावच्छेदक धर्म पटक, उसको कहते प्रतियोगितावच्छेदक धर्म, बराबर। अच्छा, दूसरी बात, भूतल पर पट संयोग संबंध से नहीं है, समझ लीजिए। तो प्रतीति हो रही है भूतले संयोगेन पटो नास्ति, संयोग संबंध से क्या नहीं है? पट नहीं। ऐसी स्थिति में प्रतियोगी कौन है? पट, है कि नहीं? प्रतियोगिता किसमें है? पट में। प्रतियोगितावच्छेदक संबंध कौन है? संयोग। तो पट में जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक एक संबंध होता है, एक धर्म होता है। मिला? पंक्ति देखिए, तो इसे रूप भेद से एक ही अभाव के प्रतियोगितावच्छेदक दो संबंध है। लग गए कि नहीं? मिला? पंक्ति देखो ऊपर से, जिस रीति से एक ही अभाव के रूप भेद से दो प्रतियोगी है, इतना मिला। तो ऐसे रूप भेद से एक ही अभाव के क्या? प्रतियोगितावच्छेदक दो संबंध दो, बराबर। कैसे? उदाहरण देंगे। घटत्वात्यंताभावत्व रूपते प्रतियोगितावच्छेदक समवाय संबंध है। क्या कह दिया? घटत्व का अत्यंत अभाव पट में है कि नहीं? अधिकरण अनुयोगी कौन हुआ? पट। अनुयोगी पट में घटत्व का अत्यंत अभाव, उस अत्यंत अभाव का अनुयोगी पट, बराबर है कि नहीं? प्रतियोगी घटत्व, घटत्व का अत्यंत अभाव, प्रतियोगी घटत्व, बराबर। प्रतियोगितावच्छेदक संबंध कौन? ये प्रश्न है कि नहीं? जैसे भूतल पर पट नहीं है तो संयोग है ना, पटो नास्ति, वहां पर प्रतियोगितावच्छेद संबंध संयोग हुआ। उस प्रकार पट में घटत्व का अत्यंत अभाव है। यदि पट में घटत्व रहता तो किस संबंध से रहता? समवाय संबंध से। जाति है ना घटत्व, जाति व्यक्ति का समवाय होता है। तो पट में घटत्व किस संबंध से रहता? किंतु रहता है क्या? नहीं। अतः प्रतियोगितावच्छेदक संबंध कौन हो जाएगा? समवाय। प्रतियोगितावच्छेदक संबंध कौन हो जाएगा? समवाय। पंक्ति देखिए, घटत्व अत्यंत अभावत्व रूपते प्रतियोगितावच्छेदक समवाय संबंध है, और घटान्योन्य भावत्व रूपते तीसरी अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक क्या है आगे? समवाय को काट कर लिखिए, अभेद संबंध है। क्योंकि घटान्योन्य भाव, बराबर है कि नहीं? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पट में घटत्व का अत्यंत अभाव कहेंगे, प्रतियोगी कौन? घटत्व, बराबर।
प्रतियोगितावच्छेदक संबंध कौन? समवाय, बराबर है कि नहीं? ये वहां हो गया। भूतल पर घट नहीं है, भूतले घटो नास्ति, प्रतियोगी घट, प्रतियोगितावच्छेदक संबंध संयोग, भूतले घटो नास्ति, क्योंकि भूतल पर घट रहता तो किस संबंध से रहता? संयोग संबंध से। अब है क्या? नहीं है, तो प्रतियोगितावच्छेदक संबंध कौन हो जाएगा? संयोग, बराबर है कि नहीं? ये बात हुई। उसी प्रकार घट अन्योन्याभाव, पट में घट का क्या है? अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव मतलब भेद। यदि भेद नहीं रहता तो उस पट में घट किस संबंध से रहता? अभेद संबंध से। किस संबंध से रहता? किंतु पट में घट का क्या है? भेद, अर्थात पट में घट अभेद संबंध से नहीं है। अभेद संबंध से नहीं है अर्थात प्रतियोगितावच्छेद संबंध हो गया कौन? अभेद। यही बात कर रहे। घटत्वात्यंत भावत्व रूपते प्रतियोगितावच्छेद समवाय संबंध है, और घटान्योन्य भावत्व रूपते तीसरी अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक क्या है? आगे अभेद संबंध है। लग गया? इस रीति से पटादिक सकल पदार्थ में, है कि नहीं? पटादिक कोई भी पदार्थ लीजिए, उसमें इस रीति से पटादिक सकल पदार्थन में घटाभेद का अत्यंत अभाव। घटाभेद का क्या है? अत्यंत अभाव। किसमें? पट में। घट का भेद है क्या? नहीं। घटाभेद का क्या है? अत्यंत अभाव है। क्यों? घट का अन्योन्य अभाव है, ऐसा कह देंगे तो क्या अंतर है क्या? पट में घट का क्या है? अन्योन्य अभाव है, एक बात। क्यों? पट में घट भेद का अत्यंत अभाव है। पट में घट का अभेद है क्या? नहीं है ना। तो घट के अभेद का अत्यंत अभाव है कि नहीं? किसमें? पट में। तो पट में घट के अभेद का क्या है? अत्यंत अभाव है कि नहीं? क्यों? पट में घट का क्या है? अन्योन्य अभाव। दोनों समनियत हो गए, बराबर है कि नहीं? पंक्ति देखिए, इस रीति से पटादिक सकल पदार्थन में घटाभेद का, घट के अभेद का अत्यंत अभाव और घटोन्योन्य भाव भी एक है। आकार शब्दों का अलग है, बात एक ही है, बराबर। क्योंकि पट में घट का अभेद रह सकता है क्या? नहीं। घटाभेद का क्या है? फिर अत्यंत अभाव है। वही घट में पट का क्या है? अन्योन्य भाव, मतलब भेद है। अभेद का अत्यंत अभाव है अथवा भेद है, कहने में कोई अंतर है क्या? कुछ नहीं। चलिए, इस रीति पटादिक सकल पदार्थन में घटाभेद का अत्यंत अभाव और घटान्योन्य भाव भी एक है। इस एक अभाव में, अभाव तो एक ही है, किंतु एक अभाव में घटाभेद अत्यंत अभावत्व और घटान्योन्य भावत्व दो धर्म है। एक ही अभाव में कितने धर्म हुए? दो। पहला कौन? घटाभेद अत्यंत अभाव। घट के अभेद का क्या है? अत्यंत अभाव। क्यों? घट का अन्योन्य भाव है, ये बात। घटान्योन्य भावत्व दो धर्म है, और घट अभेद अत्यंत अभावत्व रूप है कि नहीं? पट में घट का क्या है? अभेद का अत्यंत अभाव। इस रूप से देखेंगे तो प्रतियोगी कौन मालूम पड़ रहा है? घट का अभेद, क्योंकि घट के अभेद का अत्यंत अभाव है ना, तो प्रतियोगी कौन? घट का अभेद। और घटाभेद अत्यंत अभावत्व रूप तीसरा भाव का घटाभेद प्रतियोगी है। लग गया? आगे प्रतियोगितावच्छेद स्वरूप संबंध है कि नहीं? यहाँ पर प्रतियोगितावच्छेद संबंध कौन बनेगा? स्वरूप संबंध। क्यों भाई? ध्यान दीजिए, पट में घट का अभेद होता तो पट में घट का अभेद किस संबंध से रहता? स्वरूप संबंध से। अब नहीं रह रहा है, पट में घट का अभेद नहीं, अभेद का क्या है? अत्यंत अभाव है। अतः प्रतियोगितावच्छेद संबंध होगा कौन? स्वरूप संबंध। देखिए, घटा कहा गया घटभेद अत्यंत अभावत्व रूप तीसरी अभाव का घटाभेद प्रतियोगी है, और प्रतियोगितावच्छेद स्वरूप संबंध है। आगे घटान्योन्य भावत्व रूप। अब घट आई नहीं, अब क्या लेना है? घट अभेद अत्यंत अभावत्व रूप नहीं, फिर घट अन्योन्य भावत्व रूप तीसरी अभाव का घट प्रतियोगी है। उसी अभाव का प्रतियोगी कौन हो गया? घट। प्रतियोगितावच्छेद का अभेद संबंध है, और प्रतियोगिता संबंध बन जाएगा कौन? अभेद। इस अभेद संबंध कोई तादात्म्य है। अभेद संबंध का दूसरा नाम है क्या? तादात्म्य। किंवा अजून एक नाम तद्व्यक्तित्व। क्या नाम है? तद्व्यक्तित्व कहे हैं। इस रीति से घट के अभेद के निषेध का घट प्रतियोगी है।
है कि नहीं। पट में घट के अभेद का क्या है, निषेध। निषेध। तो अभेद का निषेध बोल रहे हैं तो भी प्रतियोगी कौन हो गया, घट, क्योंकि प्रतियोगी घट और उसमें रहने वाला अपने अपने साथ अभेद, इनमें कोई भेद नहीं है। तो पट में जो घट के अभेद का निषेध है, अभाव, उस निषेध का मतलब अभाव का प्रतियोगी कौन, घट ही है। लग गया। देखो भाई, इस रीति से घट के अभेद के निषेध का घट प्रतियोगी है, यह कथन भी संभव है, विरुद्ध नहीं। हो गया। चलिए आगे। या स्थान में यह निष्कर्ष है, कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकलता है वो बता रहे। देखिए भाई, या स्थान में यह निष्कर्ष है, जिस वाक्य ते न शब्द बिना जा पदार्थ में जा संबंध से जो पदार्थ प्रतीत होवे, तिस वाक्य ते न शब्द सहित वाक्य अर्थ में, है कि नहीं, तिस वाक्य ते न शब्द सहित ता पदार्थ में ता संबंध से तिस पदार्थ का निषेध प्रतीत होवे। यह नियम मिल गया, सरल है। जिस वाक्य थे जिस वाक्य थे क्या, न शब्द के बिना जहां जो प्रतीत होता है, वहीं पर उस पदार्थ का न शब्द घटित वाक्य से क्या हो जाता है, निषेध। ये नियम पंक्ति देखिए, जिस वाक्य ते मिला न शब्द बिना, न शब्द का प्रयोग हुआ नहीं है, न शब्द बिना, जा पदार्थ में, जिस पदार्थ से, जिस पदार्थ का, है नहीं, जिस पदार्थ में जा संबंध से, जिस संबंध से जो पदार्थ प्रतीत होवे, तिस वाक्य ते, उल्टा कर देंगे, केवल न शब्द जोड़ देंगे तो क्या होगा फिर, तिस वाक्य ते न शब्द सहित, पहले न शब्द नहीं था, अब क्या डाला, न शब्द डाला। तिस वाक्य ते न शब्द सहित ता पदार्थ में ता संबंध से, है उस पदार्थ में उस संबंध से तिस पदार्थ का क्या हुए, निषेध प्रतीत हो गया है। बराबर। जहां पर जो वस्तु जिस रूप से जिस संबंध से भासती है, वहीं पर उस पदार्थ का उस संबंध से निषेध भी हो जाता है, न शब्द जोड़ देंगे तब। उदाहरण दे रहे, जैसे नीलो घट, या वाक्य थे, वाक्य क्या है, नीलो घट, अर्थ क्या है, नीला घट, नीला भिन्न घट है, ये उसका मतलब। देखो भाई, जैसे नीलो घट या वाक्य थे, घट पदार्थ में अभेद संबंध से नील पदार्थ प्रतीत होवे। घट का और नील का क्या प्रतीत होता है, अभेद। अभेद संबंध नील पदार्थ प्रतीत होवे है। काहे ते अभेद संबंध से नील विशिष्ट घट कहे है। अभेद को किसको कहेंगे, हाँ, अभेद संबंध से नील विशिष्ट घट, नील से युक्त है कौन, अभेद संबंध से नील विशिष्ट घट है। यह वाक्य का अर्थ है न सहित, अब न डाल देंगे बीच में, न सहित घटो न नीला, घट नीला नहीं है। या वाक्य थे अभेद संबंध ते नील का निषेध घट में प्रतीत हो गए। घट में नील नहीं मतलब क्या, घट में अभेद संबंध से नील नहीं है, ये उसका मतलब। नील का निषेध घट में प्रतीत हो गया है। तैसे उदाहरण दूसरा, क्या उदाहरण है, घट पट, उसको कैसा पढ़ेंगे, पट घट, ऐसा पढ़ना पड़ेगा आगे का वाक्य देखकर। तैसे पट घट, या वाक्य ते भी न शब्द बिना, पहले न शब्द समझ थोड़ी देर के लिए नहीं देंगे, इतना ही कहेंगे घट पट, अर्थ क्या होगा, घट से अभिन्न पट है, और न शब्द जोड़ दिया, फिर क्या होगा, घट से अभिन्न पट नहीं। याते, या वाक्य ते भी न शब्द बिना पट पदार्थ में अभेद संबंध से, पट पदार्थ में क्या, अभेद संबंध से घट पदार्थ प्रतीत होवे है। बराबर। काहे ते जा दोनों पदन में समान विभक्ति होवे, नियम बता रहे, अभेद संबंध क्या होता है, जा दोनों पदार्थ की क्या है, समान विभक्ति, कोई भी प्रथमा द्वितीय तृतीया जो भी समान, दोनों की पदों की, जहाँ दोनों पदन में समान विभक्ति होवे है, लग गया, ता एक पदार्थ में अभेद संबंध से अपर पदार्थ प्रतीत होवे, है कि नहीं।
एक पदार्थ में अभेद संबंध से दूसरा पदार्थ प्रतीत होता है। जैसे उदाहरण नीलो घट, अभेद संबंध से प्रतीत होता है कि नहीं? कौन? दूसरा पदार्थ। लग गया? पंक्ति देखिए, एक पदार्थ में अभेद संबंध से अपर पदार्थ प्रतीत हो गए, यह नियम है। उदाहरण नीलो घट, या वाक्य की नाई, वाक्य क्या है? नीलो घट मतलब क्या? नील अभिन्न घट, जो नील है वही घट है। नीलो घट या वाक्य की नाई, घट पट या वाक्य में दोनों पद समान विभक्ति वाले हैं, घट भी या ते न शब्द विना, मिल गया ना, इसलिए न शब्द विना मतलब न शब्द नहीं देंगे तो न शब्द विना। घट पट या वाक्य ते भी पट पदार्थ में अभेद संबंध से घट पदार्थ प्रतीत हो गए। बराबर? हाँ, जैसे अभेद संबंध से घट में पट प्रतीत होता है, उसी प्रकार पट में भी घट प्रतीत होता है। या वाक्य में दोनों पद समान विभक्ति वाले हैं, या ते न शब्द सहित घट पट या वाक्य ते भी पट पदार्थ में अभेद संबंध से, पट पदार्थ में अभेद संबंध से पट पदार्थ प्रतीत हो गए, घट पदार्थ प्रतीत हो गए। बराबर? पट में अभेद संबंध से घट पदार्थ की प्रतीति हो रही है। कहाँ पर? घट पट ऐसा कहने में। ठीक है, घट पदार्थ प्रतीत हो गए। यद्यपि अभेद संबंध से पट पदार्थ में घट पदार्थ संभव है नहीं, क्योंकि हर एक वस्तु का अभेद संबंध अपने साथ होता है। घट का अभेद संबंध घट के साथ, पट का अभेद संबंध पट के साथ, घट का अभेद संबंध पट के साथ हो नहीं सकता। यद्यपि अभेद संबंध से पट पदार्थ में घट पदार्थ संभव है नहीं, तथापि एक पदार्थ में अभेद संबंध से अपर पदार्थ की प्रतीति सामग्री समान है। क्योंकि सामग्री समान होने के कारण उससे अभाव उत्पन्न हो रहा है, उसको क्या करें हम? ठीक, देखो, तथा एक पदार्थ में मिला, एक पदार्थ कोई भी लीजिए, घट चाहे पट, तथा एक पदार्थ में अभेद संबंध से अपर पदार्थ मतलब दूसरा पदार्थ, अपर पदार्थ की प्रतीति की सामग्री समान विभक्ति है। दोनों पदों के अर्थों का अभेद प्रतीत होने के लिए सामग्री क्या? समान विभक्ति। सो घट पट या वाक्य में भी है कि नहीं? समान विभक्ति। प्रथमांत है घट, प्रथमांत है कौन? देखो भाई, सो या वाक्य में भी है, याते न शब्द विना, है कि नहीं? वाक्य में न शब्द दिया नहीं है, न शब्द विना। घट पट किंवा पट घट या वाक्य ते पदार्थ पट पदार्थ में, बराबर, पट पदार्थ में अभेद संबंध से घट प्रतीत हो गया है। अभेद संबंध से कौन प्रतीत हो रहा है? घट। परंतु पट पदार्थ में अभेद संबंध से घट पदार्थ की प्रतीति ब्रह्मरूप होगी, क्योंकि पट में घट कभी रह ही नहीं सकता, तो थोड़ी देर के लिए रहेगा, रख दिया किसी ने तो। या तो पट पदार्थ में अभेद संबंध से घट पदार्थ की प्रतीति ब्रह्मरूप है, होगी, प्रमा या ते न शब्द विना एक पदार्थ में जा संबंध से अपर पदार्थ की प्रतीति भ्रमरूप या प्रमारूप होवे। मिल गया ना? नियम बता रहे, याते न शब्द विना, वाक्य में न नहीं है, बराबर, तो न शब्द विना एक पदार्थ में जा संबंध से अपर पदार्थ की प्रतीति होवे, भ्रमरूप होवे अथवा प्रमारूप है, उससे लेना देना नहीं, भ्रमरूप व प्रमारूप होवे। तहा न शब्द मिले तो, अब न शब्द जोड़ दिया, उल्टा अर्थ हो जाएगा फिर। न शब्द से मिले, न शब्द मिले तो एक पदार्थ में ताप संबंध से, एक पदार्थ में उसी संबंध से, ता संबंध से अपर पदार्थ का निषेध हो गए। अपर पदार्थ का क्या होता है? निषेध। इस रीति से एक पदार्थ में अभेद संबंध से अपर पदार्थ का निषेधक अभाव, अन्योन्य अभाव कही है। अन्योन्य अभाव का लक्षण बताया, फिर उसका विस्तार कर दिया। ठीक है, देखो भाई, इस एक पदार्थ में, बराबर, एक कोई पदार्थ लीजिए, उसमें अभेद संबंध से अन्य पदार्थ का क्या होता है? निषेध। और अन्य पदार्थ का निषेध है ना, देखिए, इस रीति से एक पदार्थ में
अभेद संबंध से, है कि नहीं, अपर पदार्थ का निषेधक, अपर पदार्थ मतलब दूसरा पदार्थ, उसका निषेध करने वाला जो अभाव, उसका नाम है क्या? न शब्द नहीं देंगे तो एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का क्या प्रतीत होता है? अभेद। अब न शब्द जोड़ देंगे तो एक उसी पदार्थ में दूसरे पदार्थ के अभेद का निषेध, अर्थात अन्योन्य अभाव। ठीक है। फिर पट में घट के अभेद का निषेध, ऐसा बोलिए, चाहे पट में घट का अन्योन्य अभाव बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही है। एक ही अभाव के दोनों रूप है। लग गया? अतः पट में क्या? पट में घट के अभेद का निषेध है, घट के अभेद का अभाव है। ऐसा कहने पर भी उस अभाव का प्रतियोगी घट बन जाएगा, है कि नहीं? घट का अभेद प्रतियोगी ना, तो घट भी प्रतियोगी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। समनियत अभाव भिन्न होते नहीं है। हो गया ना? ये बात बता दी। तो जो शंका की थी उस शंका का उत्तर दे दिया। लग गया? अब इसके आगे 6 नंबर का शीर्षक है ना, तो उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।